सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त अपने अपने घरों में भी होंगे। तो भाई, हमको तो जाना है अपनी ड्यूटी पर, है ना। जिस वजह से हमको तो बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पा रहा है कि थोड़ा हम भी वीडियो वीडियो बना करके अपलोड कर सकें, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी इन्जॉयमेंट कर सकें, है ना। क्योंकि लाइफ में इतना चिंता, डिप्रेशन, प्रॉब्लम इतना है कि आदमी को सोचना पड़ रहा है कि हाँ, हम लाइफ में खुश रहें कि उसी चीज़ को ढोत कर लेकर चलते रहें जिस परेशानी में पड़े हैं, है ना। आजकल के डेट में क्या है ना कि इंसान खुश कम और अपने प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा रहना चाहता है ना। अपनी परेशानी को अगर भुला दे तो इंसान आगे बढ़ सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप अगर अपने आदमी की साथ देते हो, है ना, अगर अपने ही घर वालों का किसी को कोई साथ देते हो, तो भाई अब आज के डेट में ये है कि उसको अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़, है ना। तो हम भी यही सोचते हैं कि अगर कोई अगर बड़ा भाई रहता या छोटा भाई रहता या अपना खुद का कुछ पर्सनल शॉप होता, है ना, मस्त अपने मन से काम उम करते, है ना, थोड़ा घूमते फिरते, हम भी इंजॉय करते हैं, है ना। मन घबराने लगता है, एकदम एकदम परेशान हो जा रहे हैं अकेले। तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, है ना। जब से माँ का डेथ हुआ है तब से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है, चिंता, डिप्रेशन। लाइफ में अभी तक कुछ किए भी नहीं है ना। दूसरे की दुकान पे काम कर करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, बस यही चलता आ रहा है ज़िंदगी में। रोज़ सुबह उठो, फ्रेश हो, नहाओ धो, खाना खाओ, चले जाओ दुकान पे, दुकान से फिर आओ, खाना खाओ, जाओ दुकान पे, रात को 10 बजे आओ, 9-10 बजे तक जग जाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो। रोज़ दिन भाई यही लगा रह रहा है दूसरे की दुकान पे। जब तक आप दूसरे का काम करोगे, गुलामी करोगे, अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। और मेरे जैसे भाई बंधु जितने भी लोग होंगे, अगर आप भी दूसरे की दुकान पे काम कर रहे होगे तो शायद आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती होंगी। अगर आपके घर में कोई करने धरने वाला है तो बात सही है। मेरे घर में मैं हूँ, पापा हैं और वाइफ है, आपको तो पता ही है ना। अगर वाइफ अपने घर चली जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। पापा तो बुजुर्ग हैं, है ना, उनसे भी कुछ नहीं कहा मिलता है, उनसे भी क्या कहेगा आदमी हम, है ना। तो बस यही सब प्रॉब्लम इंसान को फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से हम बहुत सोचते हैं कि हाँ, हम आपके लिए क्या अपलोड करें, क्या नया कंटेंट सोचें, क्या, बट ऐसा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हाँ, हम क्या अपलोड करें, है ना। हमको फालतू का चीज़ अपलोड करने का मन नहीं करता है ना। ना हमको कोई शौक़ है कि हम फालतू चीज़ अपलोड करें, उससे व्यूज पाए, पैसा कमाएं, ये करें वो करें। हमको ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं इच्छा करता है ना। भगवान ने ज़िंदगी दी है किसी काम के लिए, है ना। आप कोई काम ऐसा कर जाइए कि भाई दुनिया याद रखे आपको, आपको आपके घर वाले याद रखे आपको, आपके जिस शहर में है वो याद रखे कि हाँ भाई, इस यहाँ का ये लड़का ये कर गया, वो कर गया, है ना। तो अपना भी बहुत बड़ा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा उससे छोटा ही कुछ सपना है ना। बट दिन भर काम की वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, मन अजीब घबराया रहता है ना, कि कब समय मिलेगा, कब हमको समय मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। चाह कर भी हम समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट समय निकल नहीं पा रहा है ना। कभी अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है कि उसी में पापा का भी काम करना है ना। उनके काम से फुर्सत नहीं मिलेगा तो पता चलेगा खाना खाए पिए दुकान का समय हो गया, है ना। तो बहुत मन करता है कहीं घूमने जाएं, फिरने जाएं, फिर पता चलता है कि पॉकेट में पैसे नहीं हैं, है ना। फिर पता चलता है कि हाँ, जाना है काम करने, काम करके आओ तो फिर महीने के वही 8,000, 9,000, 10,000 मिलेंगे
और कब ख़त्म हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजकल तो 8-9 हज़ार की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हम तो ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारा भी सपोर्ट कर दे तो कम से कम सुकून भरी 2 रोटी खा सकें, सुकून भरी 2 टाइम का नींद ले सकें, है ना। बस हमको और क्या चाहिए, हमको कुछ ज़्यादा चीज़ का लालच नहीं है, बस यही चीज़ मिल जाए और कुछ नहीं, है ना। बट घबराहट, बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन की वजह से ऐसा सब दिक्कत होता रहता है ना। इसी सब में प्रॉब्लम होती है इंसान को, कभी उसका बीपी हाई हो जाएगा, कभी बीपी डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना भी चाहिए, ज़्यादा उसको कोई चीज़ ऐसा करना चाहिए उसको घबराहट बेचैनी हो, है ना। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, माताओं, बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने परिवार को समझिए, कौन इंसान क्या कर रहा है, तभी आप अपने घर के हालातों को सुधार सकते हैं, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं सुनने समझने वाला, है ना। आपके घर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो अगर जिस भी घर के माध्यम में जाएगा तो मैं उससे ये बोल रहा हूँ, है ना। मैं अपने घर में भी समझाता हूँ कि भाई अपने घर परिवार को आप लोग समझिए सब कोई, क्योंकि यही घर परिवार सब कोई समझ में करने के लिए आएगा, है ना। बाहर के लोग करने नहीं आएंगे आपको। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट दोस्तों सब के घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, चलता हूँ, अब दुकान चलना है। तो दोस्तों खाना खाने के लिए चल रहा हूँ, अब खाना खा के निकलूँगा। और हाँ, मेरी बेटी आ जाए तो उसके साथ अच्छा ब्लॉग, अच्छा वीडियोस बना करके आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आपको भी मज़ा आता रहे, इंटरेस्ट लगे, है ना। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय।